हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम देखेंगे कि फूल की संरचना कैसी होती है और फूल की संरचना कितने भागों से मिलकर बनी होती है और फूल में रिप्रोडक्शन यानी जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फूल की संरचना। फूल की संरचना को देखने से पहले हम इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। पुष्प आवर्तबीजी पादपों का एक लैंगिक अंग होता है। पुष्प आवर्तबीजी पादपों का एक लैंगिक अंग होता है। एक प्रारूपी पुष्प में 4 प्रमुख भाग होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में 4 भाग होते हैं, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है हमारा वो है सेपल। पहला है हमारा सेपल, जिसे हिंदी में बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल पुष्प की रक्षा करता है जब पुष्प अपनी कलिका अवस्था में रहता है। यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और इनकी रंग की बात करें तो यह हरा कलर का रहता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पेटल। पेटल को हिंदी में हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज यह रंगहीन भाग होता है पुष्प का। जो कि कार्य की बात करें तो इसका कार्य कीट पतंगों को आकर्षण करना होता है, जिससे पुष्प में रिप्रोडक्शन होता है। तो यह पेटल होता है, यह रंगहीन भाग होता है पुष्प का और यह कीट पतंगों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा स्टेमन। स्टेमन को हिंदी में हम पुमंग कहते हैं। पुमंग यह पुष्प का नर जननांग वाला भाग होता है। स्टेमन को 2 भागों में बांटा गया है, यानी पुमंग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। पहला है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। एंथर को हम हिंदी में पुंकेसर या परागकोश कहते हैं। दूसरा है फिलामेंट, जिसे हिंदी में हम तंतु कहते हैं। अब पुंकेसर यानी एंथर, एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है, यानी इसमें परागकण बनते हैं जो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के समय वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इनमें परागकण बनते हैं और यह 2 पालियों से घिरा हुआ रहता है। जो हमारा एंथर है, परागकोश है, वो 2 पालियों से बना हुआ होता है। इसके बाद में हमारा चौथा भाग है, वो है जायांग। जायांग को हम इंग्लिश में पिस्टल कहते हैं और हिंदी में हम जायांग कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग वाला भाग होता है। यह भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है हमारा स्टिग्मा, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा है स्टाइल, जिसे वर्तिका कहते हैं और तीसरा है हमारा ओवेरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। तो ये हमारे पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है हमारा बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। पहला हमारा काम करता है पुष्प को सिक्योरिटी यानी रक्षा करने का। दूसरा है हमारा दलपुंज,